छोटे से गांव खजूरी में जन्मा अर्जुन बचपन से ही अलग था। उसका सपना था पायलट बनना, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती। पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते और माँ सावित्री गांव के लोगों के कपड़े धोकर कुछ पैसे जोड़ती। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा होने के नाते अर्जुन को बचपन में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। हर शाम जब गांव के बच्चे खेलते, अर्जुन अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाता। रात को जब सभी सोते, तब वह टूटी हुई लालटेन की रोशनी में अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश करता। माँ, मैं पायलट बनूंगा, अर्जुन जब भी कहता, माँ मुस्कुराकर सिर पर हाथ फेर देती। सपने जरूर देख बेटा, पर मेहनत से पीछे मत हटना, वह हमेशा कहती। अर्जुन की 10वीं की परीक्षा आई। खेतों में काम कर, बकरियां चराकर और गांव के स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ने वाला अर्जुन पूरे जिले में टॉप कर गया। अखबारों में उसका नाम छपा, गरीब किसान का बेटा बना जिले का हीरो। गांव में कुछ लोग खुश हुए तो कुछ ने ताना मारा, पढ़ लिख कर क्या करेगा, फिर से हल ही तो चलाना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। उसके पास किताबें नहीं थीं, कोचिंग नहीं थी, लेकिन जो था वो था जुनून। 12वीं के बाद अर्जुन ने दिल्ली जाने का निश्चय किया। माँ ने अपने गहने गिरवी रखे, गांव वालों ने कुछ पैसा उधार दिया। दिल्ली में अर्जुन ने एक छोटी सी झुग्गी में किराया लिया। दिन में एक ढाबे पर बर्तन धोता और रात में आईएएस की कोचिंग की किताबें पढ़ता। लेकिन उसकी मंजिल आईएएस नहीं थी, उसका लक्ष्य था इंडियन एयर फोर्स। उसने एफकैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की तैयारी शुरू की। यह आसान नहीं था, अंग्रेजी समझ नहीं आती थी, विज्ञान की किताबें डराती थीं और सैकड़ों बार उसने खुद को हार मानते हुए पाया। पर एक दिन ढाबे का मालिक, जो खुद रिटायर्ड फौजी था, बोला, बेटा शरीर थकता है, सपने नहीं, कोशिश बंद मत करना। अर्जुन ने हार मानना छोड़ दिया। उसने इंग्लिश सीखी, पुराने अखबारों से जीके सुधारी और यूट्यूब से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखे। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने एफकैट की परीक्षा पास कर ली। लेकिन अब सबसे कठिन चरण था एसएसबी इंटरव्यू। वहाँ फिजिकल फिटनेस, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू था। जहाँ अधिकांश उम्मीदवार महंगे स्कूलों से आए थे, अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते थे, वहीं अर्जुन गांव की हिंदी में बोलता था, लेकिन सच्चाई और दृढ़ निश्चय से। जब इंटरव्यू में अफसर ने पूछा, तुम्हारे पास कोई रेफरेंस है एयरफोर्स में? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, मेरे सपने जो मुझे रोज जगाते हैं। पूरे पैनल ने ताली बजाई। अर्जुन का चयन हो गया। गांव में जब यह खबर पहुंची तो जैसे त्योहार हो गया। ढोल बजे, मिठाइयां बंटी, माँ की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। एक दिन जब अर्जुन एयरफोर्स की ड्रेस पहनकर पहली बार गांव आया, तो उन लोगों ने भी उसका स्वागत किया जिन्होंने कभी ताने मारे थे। उसने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों से कहा, मैं तुम जैसा ही था, फर्क बस इतना है कि मैंने सपनों को मिट्टी में दबने नहीं दिया। सिलेक्शन के बाद भी अर्जुन बदल नहीं गया। पहली तनख्वाह से उसने गांव के स्कूल की लाइब्रेरी बनवाई, माँ बाप के लिए पक्का घर बनाया और सबसे बड़ी बात, गांव के बच्चों के लिए एक मुफ्त कोचिंग शुरू की, जहां वह छुट्टियों में खुद पढ़ाने आता। एक दिन जब अर्जुन आकाश में फाइटर प्लेन उड़ाते हुए नीचे अपने गांव को देख रहा था, तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे याद आया माँ का वह फटा हुआ दुपट्टा, बापू के हाथों के छाले और वो टूटी हुई लालटेन। यही तो मेरी असली ताकत थी, वह मन ही मन बोला। निष्कर्ष, अर्जुन की कहानी बताती है कि सपनों को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं, संकल्प चाहिए। संघर्ष जितना बड़ा हो, सफलता उतनी ही ऊंची होती है। अगर आपके पास सच्ची लगन है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल सतीश स्टोरी सफर को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हर कहानी आपको आपके सपनों से जोड़ती है। संघर्ष से जो निखरते हैं वही सितारे बनते हैं। अगर संघर्षों से सीखना है और सपनों को उड़ान देनी है तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल सतीश स्टोरी सफर, जहां हर कहानी एक नई प्रेरणा है। मोटिवेशन चाहिए तो जुड़िए सतीश स्टोरी सफर चैनल से, क्योंकि यहां हर कहानी एक नई रोशनी